हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को आज भगवत गीता ज्ञान सेमिनार के 5वें सेशन में, 5वें सत्र में सबको स्वागत है। आज हम लोग गीता ज्ञान सेमिनार का 5वां सेशन कर रहे हैं। आप लोग 5 सेशन से जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है। मतलब ऑलमोस्ट आपका ये सेमिनार कंप्लीट होने वाला है। 6 सेशन का था, तो आप 5 सेमिनार कर चुके हैं, मतलब और 1 सेशन के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले सेशन में हमने पढ़ा था कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और हमने दोनों को डिफरेंस समझा, शरीर का और आत्मा का डिफरेंस क्या है। हम लोग चेतन है, चेतना, और शरीर क्या है, जड़ है, मैटर है। ये डिफरेंस हमने समझा। और दूसरे सेशन में ये सीखा कि ये जगत क्या है, ये जगत किन चीजों से बना हुआ है, उसमें कितने उपादान लगे हुए जगत बनाने में, और जगत का स्ट्रक्चर क्या, यूनिवर्स का, ये सब हमने दूसरे सेशन में हमने सीखा। जगत कैसे बना, जगत में क्या क्या है। तीसरे सेशन में हमने सीखा कि ये आत्मा और जगत के बारे में अगर हमें अधिक जानकारी चाहिए तो कहाँ से प्राप्त होगी अधिक जानकारी, कैसे हमें पता चले कि आत्मा क्या है, जगत क्या है। तो हमने शास्त्र का जो प्रामाणिकता है, शास्त्र कैसे ऑथेंटिक रिलायबल सोर्स है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसके ऊपर हमने 10 पॉइंट चर्चा की। 10 अलग अलग एंगल से हमने ये एस्टैब्लिश किया कि शास्त्र ही एकमात्र हमारे आधार है इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। चौथे सेशन में हमने सीखा शास्त्रों के आधार पे कि मेरा, मतलब मैं आत्मा हूं, मेरा इस जगत से क्या संबंध, रिलेशन क्या है, और भगवान से क्या संबंध है मेरा, मैं इस जगत में क्यों फंस गया हूं, कैसे फंस गया हूं, और इससे निकलना कैसे है, निकलने का मार्ग क्या है, ये हमने चौथे सेशन में सीखा। उसी में हमने ये कंक्लूड किया कि हम लोग भगवान के अंश हैं और हमें भगवान के धाम जाना है, और उसके उपाय भी हमने देखे। अभी हमारा प्रश्न है, भगवान है कौन और भगवान कहाँ रहते हैं, इसको लेके अभी हमारे मन में सवाल है। इसका आंसर आज हम ढूंढेंगे। भगवान कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, और क्यों उनको हम भगवान मानेंगे, वो थोड़ा अच्छे से सिस्टमेटिकली, लॉजिकली चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते चर्चा। पहले तो भगवान के बारे में बहुत अलग अलग धारणाएं लोगों के अंदर है ना। क्या क्या धारणाएं हैं वो हम चर्चा करते हैं। कुछ लोगों की ये धारणा है कि जगत, भगवान इस जगत के ऊपर है। ये जो जगत है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इस जगत के ऊपर, जगत के बाहर भगवान है। और कुछ लोगों की धारणा है कि भगवान कण कण में बसते हैं, अणु परमाणु में, ऊपर कुछ नहीं है, जो भी है इधर ही है, यहाँ पर ही भगवान है। ओके। तो कुछ लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा के बोलते हैं कि नहीं, ये मनुष्य में ही भगवान है, ऐसा भी कहते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई मंदिर में जाने की क्या जरूरत है, मंदिर में भगवान को जाके मत ढूंढो, तुम्हारे घर के बाहर जो गरीब लोग बैठे हैं उसी में भगवान को देखो। नीडी पीपल है, जो जो बहुत प्रॉब्लम है, उनके अंदर भगवान को देखो, गरीबों के अंदर भगवान को देखो, ऐसा भी कॉन्सेप्ट है। तो क्या प्रश्न, गरीबों के अंदर भगवान है, मतलब उधर ही भगवान है कि और भी कोई भगवान है?
ये सब प्रश्न बना रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि आ, जो दूसरे जीवों को प्रेम करना, यही भगवान की सेवा है। इस तरह के बहुत कॉन्सेप्ट से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, माता पिता का सेवा करना ही भगवान का सेवा है। तो ये जो धारणा है अलग अलग। और क्या धारणा है, कुछ लोग कहते हैं कि एक शक्ति है, सुपर नेचुरल पावर, वो भगवान है। मतलब एक एनर्जी, कोई पर्सन नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है भगवान। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। और जनरली हम जानते हैं कि इस्लाम धर्म में वो लोग कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, रूप नहीं है। इस तरह से अलग अलग धारणाएं भगवान के बारे में है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। भगवान कौन है ये बाद में देखेंगे, लेकिन भगवान का कॉन्सेप्ट हमको पहले ठीक से समझना है ना। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान, जीवों की सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाएगी, गरीबों की सेवा, दरिद्र नारायण सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाएगी, इसका मतलब क्या? वो क्या ये लोग, वो लोग ये कहना चाहते हैं कि दरिद्र लोग भगवान है? ये तो गलत होगा बोलना, क्योंकि वो तो कुछ दिन के बाद धन्य भी हो जाएंगे, तो फिर भगवान नहीं रहेंगे आज एक। वो लोग ये कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये है कि गरीबों को सेवा करने से भगवान खुश होंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। दरिद्रों को भगवान नहीं बोल रहे, उनको, उनका कहना है कि दरिद्रों की सेवा करने से भगवान की सेवा होगी, मतलब भगवान खुशी होंगे, मतलब भगवान कोई व्यक्ति है, कहीं पर है, वो खुशी हो जाएंगे इनकी सेवा करने से। ये इनका मतलब कहने का अर्थ यही मानना चाहिए। लेकिन ऐसा करने वाले लोग, जो लोग कहते हैं कि गरीबों की सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाएगी, वो लोग गरीबों के अंदर भगवान को उनको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन वही लोग मुर्गी को काटते हैं, मुर्गी को काट के खाते हैं, वह बांटते भी है, खिलाते भी है। तो उनको मुर्गी के अंदर भगवान नहीं दिख रहे हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट अधूरा है भगवान का। केवल गरीब में उनको भगवान दिख रहे हैं, लेकिन मुर्गी में या दूसरे पशु पंछी में उनको भगवान नहीं दिख रहे हैं। ये इनका कॉन्सेप्ट अधूरा हो गया। जो लोग कहते हैं कि मंदिर में भगवान क्यों ढूंढ रहे हो, मंदिर में भगवान मत ढूंढो, भगवान तो सर्वत्र है। तो उनका भी कॉन्सेप्ट, अगर सर्वत्र है तो मंदिर में भी है भगवान, तो उनका भी कॉन्सेप्ट अधूरा है। भगवान मंदिर में जरूर है, सर्वत्र है तो मंदिर में भी है। सर्वत्र भगवान है, लेकिन उनका पूजने का स्थान बनाया गया है मंदिर। पूजने का, उनका पूजने का स्थान है, भगवान को मंदिर है, पूजने के लिए बना हुआ है, इसलिए मंदिर में तो जरूर है भगवान। ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा अधूरा है। और कुछ वेस्टर्न फिलोसॉफी में एक कॉन्ट्रडिक्शन व डिबेट चलता है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान इवियन है, मतलब सबके अंदर है। कुछ भगवान ट्रांसेंडेंट, मतलब सबके ऊर्ध्व, अतीत है सब कुछ। तो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र इस दोनों कॉन्सेप्ट को अकोमोडेट करते हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान सबके अंदर भी है और सबके अतीत भी है, दोनों बात सही है। वो हम थोड़ा आगे समझेंगे कैसे दोनों बात सही है। और जो लोग कहते हैं कि भगवान एक सुपर नेचुरल पावर है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो भी सही है। एक जो एक शक्ति है, एक पावर है, वो भी हम हमारे शास्त्र स्वीकार करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है, वो भी भगवान हमारे शास्त्र स्वीकार करते हैं। भगवान एक व्यक्ति भी है और भगवान अव्यक्त भी है, दोनों रूप है भगवान का। वो भी हम आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा देर बाद में चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा हम इस्लाम और क्रिश्चियन का भी देख लेते हैं। जब इस्लाम वाले कहते हैं कि भगवान निराकार है, लेकिन उन्हीं के ग्रंथों में पाया जाता है कि जो मोहम्मद पैगंबर है, वो स्वर्ग में जाते हैं, तो जाकर के अल्लाह से व गॉड से
बार्गेनिंग करते हैं। क्या बार्गेनिंग करते हैं? हमने पढ़ा था, कॉन्सिडेंटली हमको पढ़ना, वो अल्लाह बोले कि 50 बार नमाज करो, फिर वो इधर आते हैं, फिर उन्होंने सोचा नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर वापस जाते हैं, फिर बोलते 40 बार, फिर 30 बार, ऐसे करते करते बार्गेनिंग करते करते लास्ट में 5 में रुके कि नहीं 5 बार कम से कम नमाज करना। तो ये जो उनका कन्वर्सेशन हुआ अल्लाह के साथ, तो जब उन्होंने बात किया है तो उसका मतलब उनका स्पीच है, मुंह है और व्यक्ति है। अगर व्यक्ति नहीं होने से बात कैसे करेंगे अल्लाह? मोहम्मद से जो बात किया मतलब जरूर वो व्यक्ति है। तो भले वो नहीं माने भगवान निराकार है, लेकिन स्पष्ट हो रहा है इन कथनों से कि उनके उनके शास्त्रों में भी एक व्यक्ति की धारणा भी है, पर्सन का कॉन्सेप्ट उनके अंदर भी है। और क्रिश्चियनिटी में तो जीसस कहते हैं कि वी आर सन ऑफ गॉड, हम लोग भगवान के संतान हैं। तो स्पष्ट हो गया, जब पिता है, फादर अगर किसी को बोलेंगे तो व्यक्ति को ही बोल सकते फादर ना, व्यक्ति क्यों ही फादर बोल सकते, पिता बोल सकते हैं। इज अवर सुप्रीम फादर, परम पिता है भगवान। तो और दूसरी बात है, अगर पुत्र को आकार है तो पिता को आकार होना चाहिए, अगर पिता को आकार नहीं है तो पुत्र को आकार कैसे? वैसे क्रिश्चियनिटी तो पर्सनल गॉड में ही मानती है, वो लोग निराकार को नहीं मानते हैं। ओके, ये जस्ट बेसिक आइडिया था। तो हम लोग का कंक्लूजन है कि भगवान एक व्यक्ति है, हाँ, और उनका एक अव्यक्त सत्ता भी है। भगवान बहुत जगत से अतीत है, जगत से अतीत है, अतीत मतलब बियॉन्ड, ट्रांसेंडेंट, अतीत है, लेकिन भगवान सबके अंदर भी है। ये सब कॉन्सेप्ट हमारे सब कुछ अकोमोडेट करता है हमारा शास्त्र। तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी हम आइए, हम अभी भगवान के बारे में अभी हम हमारे जो भगवान है, पर्सन है, वो व्यक्ति है और वो सुप्रीम है और वो सर्वत्र भी है, वो हम अभी चर्चा करते हैं। तो मैं आज भगवान की भगवत्ता के ऊपर 10 पॉइंट बोलूंगा, 10 पॉइंट्स। तो आप लोग को ये 10 पॉइंट्स याद रखने हैं। 10 पॉइंट्स आप लोग याद रखिए और एंड में इस 10 पॉइंट के ऊपर हम पूछेंगे, बीच बीच में पूछेंगे, लास्ट में भी पूछेंगे और क्विज भी होगा। और ये 10 पॉइंट्स अगर आप समझ जाएंगे तो भगवान के बारे में आपकी धारणा बहुत स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी और मोस्टली आपका सारा डाउट्स होपफुली क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट्स रहेगा वो ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट है कि भगवान का कॉन्सेप्ट, हमारे वैदिक शास्त्रों में भगवान का 3 प्रकार का कॉन्सेप्ट है, 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड। ठीक है, पहला पॉइंट है 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ गॉड। वो क्या है? आइए हम लोग डायरेक्ट भागवतम से सुनते हैं। भागवतम में कहा गया, वदन्ति तत् तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। मतलब जो तत्वविद, तत्वविद मतलब तत्व को जानने वाले, द नोवर ऑफ द ट्रूथ, ट्रूथ परम सत्य को जानने वाले, हमारे जैसे इर्द गिर्द लोग नहीं, जानने वाले मतलब जो बड़े बड़े ऋषि मुनि दार्शनिक फिलोसोफर, उनके हिसाब से परम सुप्रीम का जो परम तत्व है, जो ट्रूथ है, ट्रूथ को 3 प्रकार से वो लोग डिस्क्राइब करते हैं। क्या? पहला है ब्रह्मेति, मतलब सर्वव्याप्त ब्रह्म, सर्वव्यापी ब्रह्म, जो एक जो शक्ति है जो सर्वव्याप्त है, सबके अंदर जो एक शक्ति है, जो बहुत लोग हम लोग बोल रहे थे कि इसको मानते हैं, वो सर्वव्याप्त। तो पहला फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य की पहली पहली धारणा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? सर्वव्याप्त ब्रह्म। दूसरा कॉन्सेप्ट है ब्रह्मेति परमात्मेति,
अंतर्यामी परमात्मा, सब जीवों के हृदय में, अंतर में रहने वाले परमात्मा, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है भगवान का। और तीसरा परमेश्वर भगवान। परमेश्वर मतलब परम मतलब सुप्रीम, ईश्वर मतलब नियंत्रण करने वाले, तो सुप्रीम कंट्रोलर परमेश्वर भगवान, भगवान अपने धाम में रहते वो। तीन कॉन्सेप्ट भगवान की हुई हमारे शास्त्रों के हिसाब से। पहली ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, तीन शब्दों से हम लोग एक्चुअली परम सत्य को हम लोग बोलते रहते हैं। हम लोग ब्रह्मन कहते हैं, जैसे आपको ब्रह्म कुमारी, हम ब्रह्मास्मि, बहुत सारा ब्रह्म ब्रह्म शब्द सुना होगा। तो ये पहला हो गया ब्रह्मन। दूसरा परमात्मा, परमात्मा की आए दिन हर दिन डे टू डे हम लोग बात करते हैं कि परमात्मा ने ऐसा किया, परमात्मा ने ऐसा किया। परमात्मा मतलब हमारे हृदय में अंतर्यामी रहने वाले परमात्मा, सबके हृदय में रहने वाले परमात्मा। और भगवान, भगवान शब्द भी हम लोग हमेशा उच्चारण करते रहते हैं। भगवान तो बहुत मोस्ट कॉमन शब्द है भगवान। तीन शब्दों से जानते, भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन। ठीक है, इस तीन को ठीक से समझने का प्रयास करिए। जब हम कहते हैं सर्वव्याप्त ब्रह्मन, इसका मतलब क्या? जब हम कहते हैं परमात्मा, इसका मतलब क्या? जब हम कहते हैं भगवान, इसका मतलब क्या? जब हम कहते हैं सर्वव्याप्त ब्रह्मन, मतलब एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति सर्वत्र विराजमान है, मतलब अणु परमाणु में है, अणु के अंदर भी है। जो साइंटिस्ट लोग जैसे जाते हैं ना, जो क्वार्क और बोलते हैं गॉड्स पार्टिकल, एकदम लास्ट में, वो एकदम लास्ट में आएगा ब्रह्म, ये ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति कहते हैं उसको। एक ज्योति है, एक प्रकाश है। और जो लोग आंख बंद करके ध्यान करते हैं और दोनों आंखों के बीच में उनको एक लाइट दिखता है, ये जो ज्योति है ये सर्वव्याप्त ब्रह्मन है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है परम सत्य का। एक ज्योति है जिसको ध्यान करके यहाँ पर दिखता है, एक ज्योति है जो सब चीजों के अंदर है। अगर आप अंदर रिसर्च करते करते अंदर जाएंगे तो लास्ट में वो मिलेगा जिससे सब कुछ बना है। जो क्वार्क और एटम और लास्ट में क्वार्क तक जाते हैं, फिर क्वार्ट्ज पार्टिकल तक जाते हैं, तो वो सब ब्रह्मन से सब कुछ बना है। वो हो गया ब्रह्मन, सर्वत्र विराजमान है, एक शक्ति है जो बहुत साइंटिस्ट लोग, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक लोग, जो लोग भगवान को नहीं मानते, बहुत एथिस्ट है, वो लोग भी यहाँ तक पहुंचते हैं, ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाते हैं। वो ब्रह्म ज्योति को, इस सर्वत्र जो व्याप्त भगवान की एक सत्ता है, उसको वो लोग पहचान लेते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट भी वहां उनको पकड़ लेते हैं कि यहाँ तक पहुंच जाते हैं वो। और इसके ऊपर दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो इससे थोड़ा ऊपर है, वो है सब जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा। तो ये ऊपर क्यों कहा गया? क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति है वो खाली प्रकाश है, उसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है और फीलिंग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, कोई जस्ट एग्जिस्टेंस है, सत्ता है। तो जिसको इवन नास्तिक, एथिस्ट, साइंटिस्ट भी पकड़ पाते हैं। लेकिन जो परमात्मा है सब जीवों के हृदय में, वो परमात्मा तो सब जीवों के सुख दुख को अनुभव करने वाले हैं। वो तो सबको मेंटेन कर रहे हैं, सबके साक्षी हैं। वो तो मतलब एक व्यक्ति है परमात्मा। तो अंतर्यामी परमात्मा तो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को पूरी करते हैं, हम लोग को गाइड करते हैं। सब लोग अपने जीवन में अलग अलग चमत्कार देखते हैं, अलग अलग भगवान की। सब लोग अब कुछ न कुछ बोलते रहते हैं कि हमारा भगवान हम ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। ये सब परमात्मा का फंक्शन हो गया। परमात्मा जो हमारे सबके अंदर है, सब जीवों के हृदय में है, वो हमारे कर्म फलों के अनुसार हम लोग को देते रहते फल और हमको गाइड कर देते, प्लस हमारे वो साक्षी भी रहते हैं। हम जो कर्म करें उसको साक्षी भी रहते हैं, विटनेस रहते हैं। तो परमात्मा हो गए सब जीवों के हृदय में। और परमात्मा को भी बहुत बहुत लोग मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते, परमात्मा को प्राय बहुत लोग ही मानते हैं। तो ये हो गया परमात्मा। ये यही हमारे जीवों के जो कर्म चक्र है, 84 लाख में घूमने का, हमने उस दिन गीता में सुना पिछले क्लास में, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया।
ईश्वर सब जीवों के हृदय में रहते हैं और जीवात्मा को 84 लाख चक्कर योनि में भ्रमण करवाते हैं। ये परमात्मा जो जीवों को गति को भी वो देखते हैं कि अब जीव कहाँ जाना है, कहाँ जाएगा। परमात्मा ये फंक्शन है उनका। तीसरा हो गया कॉन्सेप्ट भगवान, वो उससे भी ऊपर है। भगवान का कॉन्सेप्ट और भी ऊपर है। कैसे ऊपर है? क्योंकि भगवान अपने धाम में रहते हैं और अपने भक्तों के साथ रहते हैं। अपने धाम में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है? अंतरामी परमात्मा और भगवान में क्या अंतर? अंतरामी परमात्मा जो है वो इस भौतिक जगत में जो बद्ध जीव है उनका जो गति है, उनका गति को वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको उसको विटनेस या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो परमात्मा है। लेकिन जो भगवान है वो आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और जो लोग इस भौतिक जगत के जिनका मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, वो भगवान के धाम गए। और वो जो शुद्ध आत्माएं हैं वो भगवान के साथ प्रेम का उनका आदान प्रदान, प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं, वो है भगवान। वो अपने धाम में रहते हैं। ठीक है, तो ये तीनों में से सबसे ऊपर टॉप मोस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? भगवान का। ठीक है, और बाकी जो दो कॉन्सेप्ट है, जो सर्वव्याप्त ब्रह्मन, जो ज्योति, और अंतर्यामी परमात्मा, तो तीनों कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन है, धर्म है, ये तीन चीजें सब लोग मानते हैं और हमारे शास्त्र तीनों को स्वीकार करते हैं। अब तीनों में रिलेशन क्या है? मतलब परमात्मा में, ब्रह्म ज्योति में और भगवान में रिलेशन क्या है, ये जानना जरूरी है। तीनों एक है कि अलग है, कि तीनों स्वतंत्र है कि जुड़े हुए आपस में, ये जानना जरूरी है। तो हम क्या जानते हैं इसके बारे में? क्या कहा गया? हाँ, कहते हैं कि ये जो प्रकाश है, वो ज्योति है, वो भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश है। और जो परमात्मा है अंतर्यामी, वो भी भगवान के अंश है। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे आकाश में सूर्य है, और अगर आप बहुत सारे जल के जितने भी पात्र रखेंगे नीचे, तो सब जल के पात्रों में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है। इसी प्रकार भगवान जो अपने धाम है, उनका ही ये अंश है परमात्मा, जो सब जीवों में प्रतिफलित हो रहा है, सब जीवों में प्रतिबिंब हो रहा है, वो भगवान का परमात्मा रूप में। तो भगवान ही परमात्मा के भी सोर्स है और सर्वव्याप्त ब्रह्मन की भी सोर्स है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये बात अभी क्लियर हो गया। तीन चीज, सर्वव्याप्त ब्रह्मन ज्योति है, अंतर्यामी परमात्मा, और भगवान जो अपने धाम में निवास करते हैं। ये क्लियर हो गया तीनों कॉन्सेप्ट। हाँ, इसमें सारे होते, जो लोग कहते हैं कि भगवान बहुत दूर है, तो भगवान अपने स्वरूप में बहुत दूर है। जो लोग कहते हैं कि भगवान एकदम नजीक है, तो वो परमात्मा रूप में बहुत नजीक है, हमारे हृदय में ही हमारे सबसे क्लोजेस्ट नियरेस्ट पर्सन परमात्मा है। और बहुत लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में है, तो वो ब्रह्म ज्योति है जो कण कण में है। ये सब समाधान हो गया तीनों चीज का। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ठीक है। या अगर आप लोग को किसी को लिखना है तो कमेंट में लिखिए, कमेंट सेक्शन में जो अभी 3 पॉइंट जो आप सीखा आपने, हमने जो बताया, इसको आप कमेंट में लिखिए, तो क्या याद रह जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। 3 पॉइंट हमने बोला, उसको लिख लीजिए कमेंट में। हरे कृष्ण। दूसरा पॉइंट है भगवान। अब भगवान मतलब क्या? सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान कौन है, अभी इसके ऊपर हम इसमें अभी जा रहे हैं। अभी तो हमने भगवान क्या है एस्टेब्लिश कर दिया, भगवान का कॉन्सेप्ट, लेकिन कौन है भगवान? 2 नंबर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोलर, भगवान मतलब कंट्रोलर, ईश्वर। ईश्वर शब्द सब लोग स्वीकार करते हैं। हाँ, इस्लाम वाले भी ईश्वर सबको स्वीकार करते हैं, हिंदू में भी ईश्वर, कृष्ण ईश्वर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर। ईश्वर मतलब कंट्रोलर।
तो कंट्रोलर है भगवान। अभी कंट्रोलर तो बहुत है, सब लोग कंट्रोलर है एक्चुअली, एवरीवन इज कंट्रोलर। क्या फिर सब लोग भगवान है? नहीं। तो जो सुप्रीम कंट्रोलर है, ईश्वर सब है। ईश्वर मतलब नियंत्रण करना, नियंत्रण सब, नियंत्रण तो सब लोग करते हैं, लेकिन जो सबके नियंता है, सबको नियंत्रण करने वाले होंगे, वो ईश्वर होगा, वो परमेश्वर होगा। परमेश्वर भगवान को हमें ढूंढना है, ईश्वर को नहीं, परमेश्वर को। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं, भी परमेश्वर कौन है, सबको कंट्रोल करने वाले कौन है। तो इसके बारे में हम अभी देखेंगे। पहले तो हम शुरू करते हैं, जैसे हम इस जगत में, ब्रह्मांड में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जिन ऊपर प्लैनेट्स है ना, हम लोग पिछली बार देखे क्लास में। तो हर प्लैनेट्स का एक ईश्वर होता है, एक नियंत्रण करने वाला होता है। सूर्य प्लैनेट के ऊपर सन गॉड है, चंद्रमा के ऊपर मून गॉड है, ऐसे सब प्लैनेट्स के एक गॉड, उनको लोकपाल कहते हैं। तो वो ईश्वर है अपने प्लैनेट्स के लिए, अपने ग्रह के। और इस ब्रह्मांड में बहुत सारे यूनिवर्स में जितने भी एक्टिविटी हो रहे हैं, उनको मेंटेन करने के लिए डिफरेंट अफेयर्स हैं, उनके डिविजन है, डिपार्टमेंट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट के एक एक हेड होते हैं। उनको देवता कहते हैं। जैसे पानी के देवता वरुण देव है, हवा के देवता मरुत गण है, व पवन देव है। इसी तरह विद्या की देवी सरस्वती है, धन की देवी लक्ष्मी है, आयुर्वेद धन्वंतरी है, जो स्वास्थ्य मिनिस्टर है। तो बहुत सारे मिनिस्टर हैं जो अलग अलग डिविजन्स के हेड है लोग इस ब्रह्मांड में। और जैसे कोई दंड देने के लिए कारागार जैसे होता है, डिफेंस मिनिस्टर तो यमराज है सबको दंड देने के लिए। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में यूनिवर्स को चलाने के लिए यूनिवर्सल गवर्नमेंट है। यहाँ वहां जैसे जेल होती है, तो यहाँ पर नरक है। यूनिवर्सल गवर्नमेंट है हमारी, यूनिवर्स की अपनी गवर्नमेंट है, और सब डिविजन से उसका अलग अलग मिनिस्टर है। तो सब मिनिस्टर को देवता कहा जाता है। पिछले क्लास में किसी ने पूछा था, देवता किसको कहते हैं और भगवान में क्या डिफरेंस है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर होता है जो सब मिनिस्टर के ऊपर होता है, उसको भगवान कहते हैं। तो जो देवता है वो सब एक एक डिविजन्स के हेड है। लेकिन भगवान है वो सब, उनको कोई एक डिवीजन के हेड नहीं है। वो क्या है, वो सब देवताओं के देवता है। वो देवताओं के भी ईश्वर है, परमेश्वर है, वो भगवान है। तो आइए देवता कौन है उनका नाम देख लेते हैं, और भगवान कौन उनका नाम देख लेते हैं। तो सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, वरुण देवता है, इंद्र देवता है। ये तो एक लेवल के देवता होंगे, और कुछ हाई लेवल के देवता होते हैं जिसको देव देव व महादेव कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सब देवताओं के देवता हैं, वो देव देव है। और महादेव शिव जी भी देवताओं के देवता है, महादेव है। ये लोग देवताओं के देवता है, महादेव है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी, ये बहुत हाई लेवल के, लक्ष्मी जी बहुत हाई लेवल के देवता है। लेकिन ये भी देवता ही है, भगवान है। भगवान केवल विष्णु ही है। जो विष्णु है, नारायण है, कृष्ण है, ये भगवान है, बाकी सब देवता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, जो ईश्वर मतलब नियंत्रण करने वाला, परम मतलब सुप्रीम। तो कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण सुप्रीम नियंत्रण करने वाला है। जितने भी कंट्रोल करने वाले हैं उनमें सुप्रीम कौन है, कृष्ण है।
ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ब्रह्मा और शिव भी देवता है, और इनको भी भगवान ने कुछ अपॉइंटमेंट किया हुआ है, वो भी दे आर अपॉइंटेड। देवता कौन है? देवताज आर अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स अपॉइंटेड बाय गॉड। मतलब देवता भगवान के द्वारा कोई विशिष्ट विभाग के उनको अधिकारी बनाया गया है। अधिकारी अलग अलग विभागों के, जैसे विद्या का अधिकारी सरस्वती मैंने बोला, तो ब्रह्मा जी किस चीज के अधिकारी? यूनिवर्स के पूरे वो प्रेसिडेंट है, यूनिवर्स के वो क्रिएटर है। सृष्टि करने का भार ब्रह्मा को दिया गया, और शिव जी को इस सृष्टि का विनाश करने का सेवा को दिया गया, और विष्णु जी को इस सृष्टि का पालन करने का भार विष्णु जी को दिया गया। तो ये पालन करते हैं विष्णु, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। लेकिन विष्णु जी जो पालन करते हैं वो भगवान है, और शिव जी और ब्रह्मा जी वो दोनों देवता हैं। ये अभी हमने देखा खाली बेस्ड ऑन ये कंट्रोलर। तो कौन कौन कितना कंट्रोल कर रहा है? ब्रह्मा जी कितना कंट्रोल करते हैं? ब्रह्मा जी कंट्रोल करते हैं इस यूनिवर्स को, वो भी फुल नहीं, कुछ अंश में कंट्रोल करते हैं। कुछ पावर ब्रह्मा जी के पास है एक यूनिवर्स का कंट्रोल करने का। शिव जी क्या कंट्रोल करते हैं? शिव जी केवल विनाश लीला करते हैं। विनाश का काम ही खाली उनको कंट्रोल, उनके कंट्रोल में। सृष्टि उनके कंट्रोल में नहीं है, और मेंटेनेंस भी उनके कंट्रोल में नहीं है। तो शिव जी के कंट्रोल में क्या है? केवल डिस्ट्रक्शन करने का उनको सौंपा गया है भार। और विष्णु जी को क्या कंट्रोल है? मेंटेनेंस। तो अगर क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शन, ये तीन जो कार्य है, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंटेनेंस। वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है, सत्व गुण में होता है। ये कार्य भगवान अपने हाथ में रखते हैं, खुद अपने हाथ में रखते हैं मेंटेनेंस का काम। सृष्टि और संहार इन दो देवताओं से वो करवाते हैं। तो कंट्रोलर की बात हम डिस्कस कर रहे थे। तो सभी देवता अपने अपने क्षेत्र को कंट्रोल करते हैं, लेकिन भगवान पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करते हैं। और शिव ब्रह्मा देवता को भी कंट्रोल करते हैं। शिव जी को भी कंट्रोल करते हैं, ब्रह्मा जी को भी कंट्रोल करते हैं। वो है भगवान विष्णु। उनको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, हरि कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, अलग अलग नाम है। लेकिन इनमें भी क्या सटल डिफरेंस वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ये अलग अलग नाम है। यही हो गया। तो एक यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं विष्णु जी, लेकिन महाविष्णु है वो सब यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। अनलिमिटेड यूनिवर्स है, असंख्य यूनिवर्स, बहुत सारे ब्रह्मांड, असंख्य ब्रह्मांड। तो महाविष्णु होते हैं वो असंख्य ब्रह्मांडों को कंट्रोल करते हैं। और ये जो विष्णु है यहाँ पर, वो एक ब्रह्मांड को कंट्रोल करे। वो भी भगवान है, वो भी भगवान है, भगवान के अंश है। विष्णु भी महाविष्णु के अंश है। तो महाविष्णु के ऊपर वैकुंठ के नारायण है, वो वैकुंठ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन वैकुंठ में भी एक महानारायण है, वो क्या करते हैं? वो सब वैकुंठ को कंट्रोल करते हैं। जितने भी वैकुंठ है सब वैकुंठ को कंट्रोल करते हैं, उनके भी ऊपर हो गए। महानारायण के ऊपर कृष्ण और बलराम है, वासुदेव और शंकरषण उनका दूसरा नाम है। वो महानारायण के भी सोर्स है। वो बहुत सब वैकुंठ और नारायण वो भी उनके कंट्रोल में है, वो कृष्ण है। ये बात बहुत सूक्ष्म है, और बहुत आप लोग के लिए नए लेवल पे इसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन जस्ट सुन के रखिए, आगे और डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा कि कैसे ये सब कॉन्सेप्ट, बहुत ऊंचा कॉन्सेप्ट है। ये हो गया। तो कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। ही इज नॉट ओनली कंट्रोल ऑफ वन प्लैनेट, इज नॉट ओनली खाली एक ग्रह के व एक भूमंडल के कंट्रोलर नहीं है, एक ब्रह्मांड की केवल कंट्रोलर नहीं है, असंख्य ब्रह्मांड के भी केवल नहीं है, एक वैकुंठ के नहीं है, असंख्य वैकुंठ के भी ऊपर गोलोक धाम
तक सबके कंट्रोलर वो कृष्ण और बलराम है। इसको समझने के लिए एक छोटा लीला भी है, तो मैं सोचा बोलूं आप लोगों को। जब कृष्ण पृथ्वी पर लीला कर रहे थे तो द्वारका में एक दिन एक ब्रह्मा जी कृष्ण को मिलने आते हैं। तो ब्रह्मा जी द्वार पे खड़े थे, तो द्वारपाल को बोला कि प्रभु को बोलिए मैं आपको मिलना चाहता हूँ। तो द्वारपाल गए कृष्ण के पास, कृष्ण जी के पास, और कृष्ण जी को कहा कि ब्रह्मा जी आपको मिलना चाहते हैं। तो कृष्ण जी ने पूछा कि उनको पूछो कि कौन से ब्रह्मा जी मिलना चाह रहे हैं। वो द्वारपाल ने आकर के ब्रह्मा जी को कहा कि हमारे प्रभु जी पूछ रहे हैं कि कौन से ब्रह्मा जी आप हैं। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ, थोड़ा ये हो गया कि क्या बात है, कौन से ब्रह्मा जी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोले उनको, बोले बोलिए प्रभु को, मैं चतुर्मुख वाला ब्रह्मा हूँ, चार मुख वाला, और मेरे चतुष कुमार मेरे चार पुत्र लगते हैं। तो कृष्ण जी को कहा द्वारपाल ने। तो कृष्ण जी बोला ठीक है, बुलाओ उनको। तो ब्रह्मा जी आए और कृष्ण से बातचीत हुआ। कृष्ण जी ने पूछा क्या हाल है तुम्हारा, ब्रह्मांड ठीक चल रहा है, तुम कहीं कोई दिक्कत नहीं है तुमको। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपकी कृपा से सब असुर तो मर चुके हैं, अभी बहुत शांति से मेरा ब्रह्मांड चल रहा है, आपने सब असुरों को मार डाला है तो अभी शांति है। फिर कहते हैं प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है आपसे। तो क्या प्रश्न है? तो आपने ऐसा क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा जी हैं, ये बात में थोड़ा मुझे मुझे संशय हो गया इस बात सुन के। तो कृष्ण हंस दिए, ओ हो ऐसी बात है क्या, ठीक है तुम यहाँ पर खड़े रहो, मैं तुमको आंसर देता हूँ मैं। तो ब्रह्मा जी खड़े रह गए और कृष्ण ने ध्यान किया, आंख बंद किया और ध्यान किया। तुरंत वहां पर उनके घर में ब्रह्मा जी का लाइन लग गया। हजारों हजारों ब्रह्मा जी आके भगवान को प्रणाम करने लगे। और सब ब्रह्मा का अलग अलग रूप था। कोई, ये तो चार सर वाले थे, लेकिन उसमें कोई 2 सर वाला, कोई 1 सर, कोई 10, कोई 1000, कोई 100 सर वाले ब्रह्मा जी, मतलब अलग अलग प्रकार के ब्रह्मा जी आए। वो सब प्रणाम करने लगे कृष्ण को। और सब लोग, सब ब्रह्मा जी यही बोल रहे थे कृष्ण को कि बहुत खुशी की बात है कि आपने हमारे ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं और आप द्वारका धाम में विराज कर रहे हैं, और आपकी उपस्थिति से हमारा ब्रह्मांड बहुत कुशल मंगल चल रहा है। तब ब्रह्मा जी शॉक्ड हो गए, माय गॉड, मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसे क्यों बोले कि तुम कौन से ब्रह्मा हो। अभी असंख्य ब्रह्मा आ गए, लाखों ब्रह्मा, और सब ब्रह्मा जी यही देख रहे हैं कि कृष्ण जी उनके ब्रह्मांड में, जो द्वारका धाम है, वहां पर उनको बुलाए हुए हैं, ऐसा सबको अनुभव हो रहा है। तो द्वारका एक ही है, द्वारका धाम एक ही है, लेकिन सब ब्रह्मांड में वो, सब ब्रह्मांड में, सब यूनिवर्स में, सब ब्रह्मा जी लोग अपने ही यूनिवर्स में वो द्वारका को देख रहे हैं। वो सीधा अपने यूनिवर्स में द्वारका को वो पहुंच रहे हैं। और यद्यपि ये ब्रह्मा अपने यूनिवर्स में ये लीला देख रहा है, तो ये सब देख के शॉक्ट हो गया। तो इससे पता चल रहा है कि कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों को नियंत्रण करने वाले हैं। सब ब्रह्मा जी आके उनको प्रणाम करते हैं और उनको रिपोर्ट देते हैं। ये कृष्ण की कंट्रोलर, ईश्वर कैसे वो नियंत्रण करने वाले, ये बताया मैंने। ये उनका हमने तत्व बताकर, लीला में भी अगर देखेंगे कृष्ण क्या कंट्रोल करते थे, पूरे महाभारत को कृष्ण ने कंट्रोल किया है ना। आप लोग अगर महाभारत देखेंगे तो पता चलेगा, वो नियंत्रण करने वाले सुप्रीम। 3 नंबर पॉइंट है एक्टिविटीज। हाँ, भगवान के एक्टिविटीज कैसे होनी चाहिए। एक्टिविटी से हम लोग देखेंगे कि भगवान कौन है, उनके कार्यों से, एक्शन से। तो एक्शन में हम फिर से वो पॉइंट एक बार रिपीट करेंगे कि इस यूनिवर्स में सब लोग अलग अलग एक्शन में लगे हुए हैं। इंद्र क्या कर रहे हैं, स्वर्ग को नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन इंद्र की एक्टिविटी आप देख सकते हैं, वो एक्टिविटी देख के नहीं लगेगा कि वो भगवान है ना। तो सब देवता लोग नेचुरली कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगे हुए हैं। हाँ, इंद्र यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, सूर्य देव
अपना प्रकाश दे रहे हैं, लेकिन सब एक्टिविटी उनके अंडर में नहीं, इंद्र के बाहर है बहुत सारी एक्टिविटी। सूर्य देव भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, चंद्रमा अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को अगर देखेंगे तो वो सृष्टि कर रहे हैं। सृष्टि करना ब्रह्मा जी का कार्य है, वो रजोगुण में होता है, और शिव जी का कार्य तमोगुण में है। शिव जी संहार करना है, संहार करने का कार्य शिव जी कर रहे हैं, सृष्टि करने का कार्य ब्रह्मा जी करें, और पालन करने का कार्य विष्णु जी करें। तो अगर 3 कार्यों को अगर देखेंगे, तो इसको अगर कंपेयर करेंगे, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो शास्त्र को जानने वाला समझ जाएगा कि जो पालन करने का कार्य है वो श्रेष्ठ है तीनों में से, क्योंकि वो सत्व गुण में होता है। सृष्टि रजोगुण में होती है, संहार तमोगुण में होता है। तो सत्व गुण श्रेष्ठ है तीनों गुणों में, इसलिए विष्णु तीनों में श्रेष्ठ है। विष्णु के कार्य पालन करने का कार्य बहुत ऊंचा है सृष्टि और संहार की तुलना में। लेकिन यहाँ पर भी हम भगवत तत्व की जब चर्चा करते हैं, भगवान की चर्चा, तो भगवान के बहुत सारे रूप है। जैसे मैंने कहा विष्णु, नारायण, महाविष्णु, महानारायण, हरि है, कृष्ण, सब अलग अलग रूप है। तो इनमें भी कृष्ण टॉप मोस्ट है, वो हम देख रहे हैं। एक्टिविटी के ऊपर देखेंगे, तो एक्टिविटी से देखेंगे तो विष्णु के हाथों में हमेशा आप देखेंगे शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए हैं। चक्र क्यों धारण करते हैं, शंख को क्यों धारण करते हैं, गदा को क्यों धारण करते हैं? क्योंकि असुरों को संहार करने के लिए। इसका मतलब विष्णु को पालन करने के लिए, जगत को, उनका असुरों को संहार करना पड़ता है। तो उनका कुछ ड्यूटी है, वो भी कुछ ड्यूटी पालन कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, फ्री नहीं है, एकदम फ्री नहीं है, एब्सोल्युटली। इसलिए हाँ, आप कोई भी भगवान के अवतार को देखेंगे, नरसिंह देव और वराहदेव, सब अवतार, रामचंद्र भी हाथ में धनुष बाण लिए हुए। एकमात्र कृष्ण ऐसे हैं जो एब्सोल्युटली फ्री है। वो सुप्रीम कंट्रोलर भी हैं, लेकिन कंट्रोल करने की उनको जरूरत नहीं, कंट्रोल उन्होंने छोड़ दिया। कंट्रोल करने के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया, इसलिए वो फ्री है एब्सोल्युटली। तो अगर इस पॉइंट से देखेंगे तो कृष्ण सुप्रीम है कार्य की वजह से, क्योंकि वो अपने इच्छा से, अपने स्वेच्छा से, अपने आनंद के कार्य में लगे हुए हैं। अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई टेंशन में है, कोई मतलब जैसे जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, पद्म में असुरों को मारने का है, तो एक एंजाइटी है, एक उद्वेग में वो है, ऐसा लग रहा है ना। या फिर अगर ऐसा भी देखते हैं कि जो विष्णु है वो इस ब्रह्मांड को मेंटेनेंस कर रहे हैं, है ना, और जो महाविष्णु वो असंख्य ब्रह्मांडों को सृष्टि कर रहे हैं। तो समोदर इनका इस भौतिक जगत से, भौतिक जगत में उनका अवस्थान है, दोनों का, महाविष्णु का और विष्णु का। यद्यपि वो स्वयं सच्चिदानंदमय है विष्णु जी, लेकिन है इस भौतिक जगत के अंदर है। लेकिन जो कृष्ण है वो भौतिक जगत के बाहर है, वो त्रिगुणातीत है। त्रिगुणातीत, ये 3 गुणों से जगत बना है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये जगत 3 गुणों से बना हुआ है, और ये 3 गुणों से बने हुए जगत के साथ विष्णु का और महाविष्णु का संपर्क बना रहता है। लेकिन कृष्ण है वो इसके ऊपर है, त्रिगुणातीत है, मायातीत है। और ये जो विष्णु और महाविष्णु माया में जो जगत है, माया के साथ उनका कनेक्शन है, वो माया के कंट्रोलर है, लेकिन कनेक्शन माया से बना रहता है। लेकिन कृष्ण का इस जगत से व माया से कोई संपर्क नहीं है, और कृष्ण एब्सोल्युटली अपने भक्तों को आनंद देने में लगे हुए हैं। इसलिए कृष्ण की जो लीला, वहां एक्टिविटी नहीं कहते हैं, ड्यूटी नहीं कहते, लीला कहते हैं। तो भगवान की अगर लीलाओं को देखेंगे तो लीलाओं को देखने से लगता है कि कृष्ण की लीला सर्वश्रेष्ठ, सर्व आकर्षक है। कृष्ण की लीला है, दूसरे अवतारों की लीला की तुलना में, दूसरे भगवान के रूपों की तुलना में कृष्ण की लीलाएं अधिक आकर्षणीय, अधिक अधिक मोहमयी है। जैसे
हमने अभी भी बोला कि जो भगवान के अलग अलग रूप हैं, उन्होंने किसी ने धनुष धारण किया, किसी ने तलवार, किसी ने गदा, किसी ने चक्र, लेकिन कृष्ण क्या करे, बंसी बजा रहे हैं। बंसी बजाने में तो वो बहुत रिलैक्स्ड, बहुत ही आनंद में वो उनकी लीला में डूबे हुए कृष्ण। जैसे कृष्ण इतने फ्री को मक्खन खाने की लीला कर रहे हैं, हाँ? जगत को भूल गए हैं, मक्खन चोरी की लीला कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं, यमुना के किनारे विहार कर रहे हैं। तो ऐसी लीला कृष्ण की है जो जगत को टोटली भूला देने वाली लीला है। ये था एक्टिविटीज। अगर इसको देखेंगे तो भी लग रहा है कि कृष्ण सुप्रीम है। इस लीलाओं को देखने से पता चल रहा है कृष्ण सुप्रीम है, क्योंकि वो पूरा जगत को भूल के केवल अपने भक्तों के आनंद में डूबे हुए हैं। और अब हम देखेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? ज्ञान, नॉलेज। नॉलेज देखते हैं, हाँ। तो देखिए, नॉलेज को अगर देखते हैं, ज्ञान, तो 4 वेद कृष्ण से आया है, 108 उपनिषद जिनसे आए हैं, 18 पुराण जिनसे आए हैं, महाभारत के केंद्र है कृष्ण, भागवतम के सेंटर कृष्ण है, भगवत गीता, ये सब नॉलेज कृष्ण से आ रहा है। इसलिए नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है नॉलेज में। और इसके अलावा अगर देखेंगे नॉलेज में, कि आज वर्ल्ड में 1 नंबर का ग्रंथ है भगवत गीता। 5000 साल पहले जो कहा गया था, तो गीता किसने बोला? वो कृष्ण बोल रहे हैं, वही गीता है। वो नॉलेज में 1 नंबर है कृष्ण। ये तत्व के हिसाब से अगर लीला में देखेंगे, तो कृष्ण जब लीला कर रहे थे पृथ्वी पे, उस समय वो गुरुकुल में जब पढ़ाई करने गए, 64 विद्या की शाखाओं में कृष्ण विशारद हो गए, मास्टर हो गए। हाँ, जैसे लोग एमए करते हैं, एमए, डबल एमए, ट्रिपल एमए करते हैं, तो कृष्ण 64 एमए कर लिए थे। मतलब 64 विद्या की शाखाओं में वो मास्टरी कर लिए थे, विशारद हो गए थे। कितने? केवल 64 दिनों में 64, एक एक दिन में एक एक विद्या को पार कर लिया। वो ज्ञान के भंडार कृष्ण है। और संदीपनी मुनि तो अवाक हो गए कि ये मेरा शिष्य, मतलब इस तरह से उन्होंने पूरा ज्ञान गुरु से, एक्चुअली गुरु से ग्रहण तो एक लीला है। वो तो शास्त्र में आता है कि जिस प्रकार एक सागर होता है, सागर अपने पानी को पहले बादलों को देता है, फिर बादल से वो पानी बरसता है नदी रूप में, फिर सागर के पास आता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने ब्रह्मा के द्वारा परंपरा से जो ज्ञान दिया था, ब्रह्मा से, व्यासदेव से, सांदीपनि मुनि को मिला, वही ज्ञान श्री कृष्ण वापस समुद्र में नदी के रूप में उनके पास आया। जो ब्रह्मा जी को 4 वेद, 108 उपनिषद, पुराण वराण से भगवान ने सिखाए थे, वही चीज उनके पास घूम के आया। इसलिए वो श्री कृष्ण सब विद्याओं के भंडार और ज्ञान में 1 नंबर है। उनकी कोई बराबरी नहीं है ज्ञान में। तो ज्ञान हो गया। और अभी ऐश्वर्य, मतलब ऐश्वर्यवान, ज्ञानवान और ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। ऑपुलेंस कितना है कृष्ण का? कृष्ण कितने कितने ऑपुलेंट है, ऐश्वर्यवान है। तो विष्णु जी एक ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के ऑनर है विष्णु जी। और महाविष्णु क्या है? असंख्य ब्रह्मांडों के ईश्वर है महाविष्णु। और नारायण वैकुंठ के ईश्वर है, जो ब्रह्मांडों के ऊपर है। तो महानारायण असंख्य वैकुंठों के ईश्वर है, मालिक है, ऑनर है। लेकिन श्री कृष्ण जो द्वारका के ईश्वर है, गोलोक धाम के ईश्वर है, ऐश्वर्य, सॉरी, ईश्वर हम बोले थे, गोलोक धाम के वो मालिक, ऑनर है। तो गोलोक धाम सबको एक्सेल कर जाता है। असंख्य वैकुंठ की बराबरी द्वारका उससे भी महान ऐश्वर्यशाली हैं। जैसे द्वारका में
प्रकट लीला में जब भगवान लीला कर रहे थे तो भगवान की 16,108 पत्नियां थी। मतलब वैकुंठ में एक एक नारायण पर एक एक लक्ष्मी होती है और कृष्ण के पास 16,000 लक्ष्मियां हैं, 16,000 लक्ष्मी हैं। और एक एक लक्ष्मी एक एक पैलेस में रहती है, वो एक एक वैकुंठ के बराबर है। तो श्री कृष्ण अकेले ही 16,000 वैकुंठ जैसे उनके पास विराजमान थे, ऐसे विराज कर रहे थे द्वारका में। आप लोग पढ़ सकते हैं, लीला पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, पता चलेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप आपका जब ये श्री कृष्ण जब 16,108 महल में रहते थे तो प्रतिदिन सुबह श्री कृष्ण 16,000 महलों से एक साथ दान करते थे। कितने लाखों गाय दान करते थे, ये उनका ऐश्वर्य है डेली। हम लोग तो अभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, विश्वास भी नहीं हो पाएगा इतना ऐश्वर्य, लेकिन शास्त्र में ऐसा पाया जाता है। ये ऐश्वर्य भगवान का, भगवान कितने महान है। एक लीला है, जब वृंदावन में श्री कृष्ण गाय चरा रहे थे तो एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान के सब बछड़े चरा रहे थे, बछड़ों को चुरा लिया, सब बछड़ों को। तो श्री कृष्ण ने अपने आप से असंख्य बछड़ों को, नकल बछड़े सृष्टि कर लिए। ब्रह्मा जी चुरा के लेके गए, भगवान ने दूसरे बछड़े और बच्चे अपने शरीर से प्रकट कर दिए नए, सब हुबहू जैसे के थे वैसे ही, सब कुछ सेम। किसी को पता नहीं चलेगा कि उन्होंने बनाया है, इवन उनके माता पिता को पता नहीं चला कि ये कृष्ण ने अपने शरीर से बनाया नहीं, ऐसे बना ले। फिर ब्रह्मा जी जब देखने आए कुछ देर के बाद, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ, मैंने तो चुरा लिया बछड़ों को, अब कृष्ण क्या करें, थोड़ा देख के आता हूँ। ब्रह्मा जी जब देखने आए तो ब्रह्मा जी को क्या नजर में आया, ब्रह्मा जी को ये दिखाई पड़ा कि जितने भी बछड़े थे सब नारायण थे, सब के सब नारायण थे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए थे। और सब बछड़ों और ग्वाल बाल जो नारायण थे उसके चारों ओर ब्रह्मा जी लोग हाथ और शिव जी हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना कर रहे थे, सब नारायण को। ये ऐश्वर्य है कृष्ण का, जो हम भागवतम में लिखा हुआ है। भागवत में हम लीला पाते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण असंख्य नारायण वो ग्वाल बाल और बछड़े बन के श्री कृष्ण की लीला में उनकी सेवा में सहायता कर रहे हैं। यह श्री कृष्ण का ऐश्वर्य है। छठा पॉइंट, फेमस। तो भगवान कोई भी जो विशेष व्यक्ति होता है वो फेमस होता है, तो भगवान भी फेमस होना चाहिए, उनको तभी माना जाएगा। जो सबसे ज्यादा फेमस होगा वही भगवान है, ये भी एक पॉइंट आता है। तो हमारे इस जगत में बहुत लोग सेलिब्रिटीज होते हैं, बहुत फेमस होते हैं ना, उनका फेम बहुत होता है, सब लोग बहुत जानते हैं। जैसे आजकल वर्तमान में जो हम किसको देख रहे, जैसे नरेंद्र मोदी बहुत फेमस है, आपके कोई क्रिकेट के प्लेयर होंगे बहुत फेमस होंगे, मैं नहीं जानता हूँ। आपकी सिनेमा में भी कोई फेमस व्यक्ति होगा जो सबसे ज्यादा अभी फेमस होगा, कोई हीरो होगा। हमारे जमाने में दूसरा कोई हीरो था फेमस, लेकिन अभी दूसरा कोई होगा, जब हम लोग बच्चे थे जब देखते थे। तो इसका मतलब फेमस होता है सेलिब्रिटीज। लेकिन इनका फेम क्या होता है, कुछ दिन होता है फिर खत्म हो जाता है, ज्यादा दिन टिकता नहीं है फेम। जैसे मैंने बोला हूँ कि 25 साल पहले जो हीरो फेमस था, आज मुझे लगता है बहुत लोग उसको जानते भी नहीं होंगे। आप लोग में से कितने लोग राजकुमार को जानते हैं? राजकुमार एक जमाने में एक नंबर का हीरो था, लेकिन अभी बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे आप लोग। या फिर बहुत सारे, मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे थे हीरो जो फेमस थे उस जमाने में, अभी नहीं जानते लोग। वैसे अभी जो सेलिब्रिटीज है उनको भी आगे चल के लोग भूल जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फेमस कौन है? सबसे ज्यादा फेमस सुप्रीम, परम यशस्वी, सुप्रीम फेमस कौन है? सुप्रीम फेमस कौन है, अगर ये बात हमें समझना तो उसका दो क्राइटेरिया है, उससे पता चलेगा कि सुप्रीम फेमस कौन है। एक, वो सर्व काल व्यापी होना चाहिए, मतलब जो सभी काल में फेमस है, मतलब पास्ट में भी फेमस था, अभी भी है और फ्यूचर भी फेमस रहेगा।
ऐसा होना चाहिए। दूसरा, सर्वदेश व्यापी, सब जगह में वो फेमस है, खाली एक जगह पे नहीं। तो अभी जिनको आप फेमस आप लोग जानते हैं, वो सेलिब्रिटीज जो भी फेमस हैं, वो लोग क्या पहले फेमस थे और आगे भी फेमस रहेंगे? ये देख लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आज से 30 साल पहले जो लोग फेमस थे, उसको आज लोग भूल चुके हैं। इसी प्रकार 50 साल पहले जो फेमस थे, जो हमारे हमारे जो पेरेंट्स लोग जिनको जानते होंगे कि बहुत फेमस था फलाना फलाना व्यक्ति, उनको मैं नहीं जानता हूँ। हम लोग उनको भूल चुके हैं। तो हर समय व्यक्ति पृथ्वी में कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है, सब फेमस हो जाता है, लेकिन लोग धीरे धीरे उनको भूल जाते हैं। और सब जगह फेमस नहीं होता है। भारत में कोई फेमस था, अमेरिका में कोई पहचानता नहीं, अमेरिका में कोई फेमस है, भारत में कोई नहीं पहचानता है, अफ्रीका में कोई फेमस होगा, हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। लेकिन फेमस वो होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ फेमस, सर्व काल व्यापी, सर्वदेश व्यापी। वो कौन है? कृष्ण। कृष्ण 5,000 साल पहले कृष्ण पृथ्वी पे आए थे, उस समय फेमस हुए थे, बहुत फेमस, और आज तक फेमस हैं पृथ्वी पे। आज तक वो फेमस है, अभी तक कृष्ण का हम लोग बातचीत करें और आगे भी रहेंगे। ऐसा ही नहीं, 5,000 साल पहले भी, कृष्ण आने के पहले भी फेमस थे। आप बोले कैसे? हाँ, वैसे सुन लीजिए तो फिर। जैसे रामचंद्र, कृष्ण 5,000 साल पहले आए, रामचंद्र कब आए थे? 20 लाख 20 लाख साल से भी ज्यादा पहले रामचंद्र आए थे। तो उस समय रामचंद्र जब आए थे तभी भी कृष्ण फेमस थे, क्योंकि जब रामचंद्र दंडकारण्य फॉरेस्ट में जाते हैं और दंडकारण्य में ऋषि मुनि लोग ध्यान कर रहे थे, उनको रामचंद्र को देख के बहुत आकर्षित हो गया, उनका प्रेम बढ़ गया, और वो दंडकारण्य के ऋषि लोग श्री कृष्ण का हृदय में ध्यान कर रहे थे। और रामचंद्र ने उनको कहा कि आप लोग क्या चाहते हो? तो बोलते हैं हम भगवान को, प्रभु को अपना पति बनाना चाह रहे हैं, पति रूप में प्रेम करना चाह रहे हैं। तो रामचंद्र ने कहा कि बाद में कृष्ण का अवतार होगा, कृष्ण लीला में, तब आप लोग को गोपी बन के जन्म लोगे, तब आप लोग को कृष्ण का प्रेम मिलेगा, पति जैसा। इसका मतलब रामचंद्र भी वहां पर कृष्ण का अपीयरेंस का डिस्कस कर रहे हैं 20 लाख साल पहले, और दंडकारण्य के ऋषि लोग भी कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। तो कृष्ण सर्व काल व्यापी, पहले भी फेमस थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। और इधर सर्वदेश व्यापी, कृष्ण का फेम खाली भारत में नहीं है, सारे पृथ्वी पे। आप पृथ्वी पे किसी भी कोने में जाइए, आज की डेट में तो कृष्ण को सब लोग जान चुके हैं प्रभुपाद की कृपा से। लेकिन खाली ये पृथ्वी का बात नहीं है, स्वर्ग में भी कृष्ण को सब लोग जानते हैं, वैकुंठ में भी कृष्ण को लोग जानते हैं। कृष्ण की फेमस सर्वत्र फेमस है। हम जैसे अभी भी लीला बताए, इंद्रदेव तो कृष्ण को मिलने कितनी बार आए, फेमस है तभी तो आए। ब्रह्मा जी कितनी बार मिलने आए, शिव जी भी मिलने आते हैं, इसलिए कृष्ण फेमस है। नेक्स्ट पॉइंट है, कृष्ण सर्वशक्तिमान, स्ट्रेंथ, पावर, पावर होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए। किसी व्यक्ति को भगवान है तो वो शक्तिशाली होगा। तो हम लोग शक्ति का कुछ परिचय देखते हैं शास्त्रों में। हनुमान जी का बहुत फेमस परिचय, हनुमान जी बहुत बजरंग बली कहते हैं, बली मतलब शक्तिशाली। वो क्या किए थे? पहाड़ को उठा के लाए और लंका में कूद के चले गए, ये उनका शक्ति का परिचय है। लेकिन आप लोग को पता होगा, एक लीला होती है बाद में, हनुमान जी को जब अपनी शक्ति का थोड़ा गर्व हो गया था, तो रामचंद्र ने एक लीला किया जहां पर गरुड़ देव से उनको भिड़ा दिया। तो पता चला कि गरुड़ देव बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हनुमान से बहुत कई अधिक। तब वो उनका, हनुमान जी को थोड़ा ये हुआ। और गरुड़ से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है?
मतलब आपके हनुमान जी तो एक पहाड़ को उठा के लाए, लेकिन गरुड़ जी पूरे आपको भूमंडल को उठा लेंगे, इतना शक्ति उनका, पृथ्वी के गोले को उठा लेंगे, इतना शक्ति है गरुड़ देव। लेकिन उनसे भी शक्तिशाली संकर्षण है, वो पूरे यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को उठा लेते हैं। संकर्षण मतलब महा एक सरपेंट है, नाग के रूप में है उनका ये रूप है, शेष नाग का रूप। वो तो अपने फण के ऊपर पूरे यूनिवर्स को धारण कर लेते हैं बड़े आराम से, कोई कष्ट नहीं होता है। तो ये संकर्षण भी कहाँ से शक्ति पाते हैं इसको उठाने की? वो बोलते हैं मैं भगवान से, कृष्ण से, प्रभु से शक्ति पाता हूँ इसको उठाने की, खुद बोलते हैं। इसलिए सर्वशक्तिमान कृष्ण है। ये तो मैंने तत्व बताया, लेकिन अगर आप और समझेंगे कि जितने भी ग्रह नक्षत्र और जितने भी ब्रह्मांड है आकाश में, सब फ्लोट कर रहे, तैर रहे हैं, भगवान की शक्ति पे ही तो तैर रहे हैं। भगवान तो सबको तैरा के रख रहे हैं, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन इसके अलावा भी जब भगवान प्रकट लीला कर रहे थे पृथ्वी पे, तब उन्होंने अपना शक्ति का प्रदर्शन किया। कैसे? वो जब 7 साल की उम्र थी, तो बाएं हाथ की ये छोटी उंगली के ऊपर उन्होंने गिरिराज पर्वत को उठा के रख दिया था। 7 दिन तक उठा के रखा। ये उनका शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन था। कोई भी व्यक्ति मतलब 5 मिनट 10 मिनट भी एक पत्थर को भी उठा के रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे उंगली के ऊपर। उन्होंने पर्वत को 7 दिन उठा के रखा, और ये लीला फेमस है, इसमें तो डाउट करने की कोई चीज नहीं है। क्योंकि आप अभी भी वृंदावन में जाएंगे तो अभी भी गोवर्धन पर्वत है, उपस्थित है, मौजूद है, वहां पर पर्वत भी है। और भगवान के असंख्य सब पिक्चर्स हैं जहां पर भगवान गिरिधारी उनका नाम हुआ। मीराबाई गाती, मेरे तो गिरिधर, गिरि मतलब पहाड़, धर मतलब धारण करने वाले। तो इसमें कोई डाउट्स करने का कुछ नहीं, क्योंकि सर्वत्र फेमस मिला कि भगवान ने गिरिराज को उठाया, तो वो शक्ति का उनका प्रदर्शन था। ऐसे बहुत बड़े बड़े असुरों को भगवान ने मारा। 8 नंबर पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे, सौंदर्य, ब्यूटी, ब्यूटीफुल। तो भगवान के जितने भी रूप है, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर रूप है श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण सबसे अद्भुत, सर्वाकर्षक है, सुंदर है। इसलिए कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है, कृष्ण मतलब आकर्षण करना, अट्रैक्ट करना, और ना मतलब सबको, तो सब जीवों को आकर्षित करने वाले इसको कहते हैं कृष्णा। सबको आकर्षित करते हैं अपने सुंदर रूप से। तो कृष्ण मोस्ट एट्रैक्टिव है। अगर आप ऐसे भी अगर सब भगवान का फोटो रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सबसे सुंदर कौन है। वैसे किसी को किसी भी पर्टिकुलर भगवान का रूप के प्रति प्रेम हो जाता है, तब उनको वही अच्छा लगता है। लेकिन श्री कृष्ण न्यूट्रली देखेंगे तो श्री कृष्ण सबसे सुंदर दिखते हैं। और जब श्री कृष्ण प्रकट लीला कर रहे थे, तो उनके सौंदर्य से, जो भगवान जब रासलीला कर रहे थे, तो आकाश में देवता लोग विमान में अपनी देवियों को लेके आकाश में भीड़ लग गया था। विमान में सब बैठे के दर्शन कर रहे थे रास नृत्य का। तो देवियां भगवान के उस सुंदर रूप को देख के, देवियां मूर्छित होकर विमान के ऊपर गिर जा रही थी सब देवियां, उनको रूप को देख करके। ये कृष्ण का रूप है, अद्भुत सुंदर। और लक्ष्मी देवी, जो वैकुंठ की लक्ष्मी है, जो नारायण की वक्ष विलासिनी है, वो लक्ष्मी देवी भी श्री कृष्ण का सुंदर रूप देख के आकर्षित हो जाती है। और उनकी भी इच्छा होती है कि मैं भी ऐसे कृष्ण के साथ रास नृत्य करूंगी। तो और लक्ष्मी देवी का तो बात छोड़ दीजिए, स्वयं नारायण, भगवान नारायण भी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और आप लोग ने सब एक फेमस लीला सुना होगा, जहां पर महादेव शिव जी, हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रजनारी गोकुल में आ गए। तो शिव जी स्वयं कृष्ण का रूप के प्रति इतना आकर्षित हो जाते हैं, तो उनको भी गोपी बनने की इच्छा होती है और रास नृत्य करने की इच्छा होती है। तो वो रास नृत्य में जाते हैं शिव जी, और उनको फिर गोपियां उनको एक तालाब में स्नान करवाती, तब वो गोपी रूप प्राप्त करते हैं। तो गोपी बन के वो भी रास नृत्य में भाग लेते हैं। तो ये श्री कृष्ण का आकर्षण है। इवन शिव जी को भी श्री कृष्ण के साथ रास करने का मन करता है गोपी बन के। ये उनका सौंदर्य है कृष्ण का, इतने आकर्षण करने वाले हैं श्री कृष्ण।
8वां पॉइंट था। 9 नंबर पॉइंट है वैराग्य। देखिए, कोई आदमी बहुत सुंदर हो, बहुत ज्ञानी हो, एकदम ज्ञानी है, बहुत सुंदर है, बहुत पैसे वाला धनी है, लेकिन उसमें अगर विनम्रता नहीं हो, घमंडी हो, तो सब बेकार हो गया, है कि नहीं? विनम्रता होनी चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। तो ये श्री कृष्ण का इस सब गुणों के ऊपर और एक गुण है, वो है वैराग्य, विनम्रता। इतना कुछ होने के बाद भी श्री कृष्ण घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है, वैराग्य है उनका, पूरा रिनाउंस्ड है। कैसे? श्री कृष्ण इतने महान होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं? वो अर्जुन का रथ हाँकते हैं। रथ हाँकने का मतलब ड्राइविंग करना, बहुत बड़ा, बहुत प्रेस्टिजियस काम नहीं है रथ चलाना। एक ड्राइविंग का काम है जो बहुत ऑर्डिनरी आदमी करते थे उस जमाने में भी। तो भगवान अर्जुन का रथ हाँकते, उनको कोई घमंड नहीं है। और रथ चलाने के समय अर्जुन पीछे से, मतलब कृष्ण को कभी कभी डांटना पड़ता था, लेफ्ट ऑर्डर देते थे, ऐसा करो ऐसा करो, लेफ्ट राइट लेफ्ट बोलते थे, और कृष्ण को फटाफट फटाफट। और कृष्ण जो घोड़े थे, घोड़ों को पानी पिलाना, घोड़े को हाथ से नहला सहलाना, सब कार्य करते थे सारथी बन के। तो भगवान सारथी बन गए। ये बहुत उनकी विनम्रता है। इतना ही नहीं, भगवान को कोई अहंकार नहीं। भगवान और क्या क्या करते हैं। तो भगवान जब गुरुकुल में गए थे, तो आपको पता होगा, सुदामा जी और कृष्ण जी एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो वो लोग गुरुकुल में भगवान राजा की तरह नहीं रहते थे कि राजा के पुत्र है, ऐसे नहीं रहते थे। साधारण बालकों की तरह थे। वो जंगल में उनको लकड़ी काटने जाते थे, सूखा लकड़ी। देखिए, भगवान है, इनके घर में लक्ष्मी देवी स्वयं भोजन बनाने आती है। जगन्नाथ मंदिर में आप लोगों को पता होगा, लक्ष्मी देवी जिनकी पत्नी है, वो भगवान, पूरे ब्रह्मांड को लक्ष्मी देने वाले वो भगवान जंगल में सूखी लकड़ी बीनने को जाते थे। सूखी लकड़ी बीन के लाते थे और गुरु को देते थे ताकि वो यज्ञ कर सके। तो ये इनकी विनम्रता है। और इसके बाद अगर द्वारका लीला में देखते हैं, जहां पर भगवान 16,000 पत्नियों के साथ रहते हैं, वो उनके बाल बचपन के मित्र सुदामा जी जब आते हैं, तो कृष्ण जी क्या करते हैं? सुदामा जी को अपने सिंहासन के ऊपर बिठाते हैं और उनके चरणों को धोते हैं पानी से। फिर वो पानी को अपने सर पे भगवान छिड़कते हैं और इस तरह से सुदामा जी की सेवा करते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं, उनको सुला के। तो ये उनकी विनम्रता है। हाँ, कृष्ण इतने ऐश्वर्यवान है, लेकिन लीला में एकदम वो एकदम सिंपल रहते हैं, वैराग्य में। ऐसा हम उनको देख रहे, सब लीला में देखा जाता है कि इवन यशोदा माता श्री कृष्ण को मक्खन चोरी करने के लिए बांध देती है। वो अपना भगवत्ता को त्याग कर देते हैं, भगवत्ता को त्याग, रिनाउंस्ड कर देते हैं भगवान। वो बंध जाते हैं यशोदा के बंधन में। वृंदावन में जब खेलते हैं कृष्ण अपने मित्रों के साथ, तो खेल में वो एक इनका शर्त होता है। क्या शर्त होता है? कि जो हार जाएगा उसको घोड़ा बनना पड़ेगा, दूसरे मित्र उसके ऊपर बैठ के उनको ले जाना पड़ेगा। तो जब कृष्ण की टीम हार जाती है खेल में, तो उनके जो मित्र होते हैं वो कृष्ण को घोड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये है, भगवान अपनी भगवत्ता को भी त्याग कर देते हैं, रिनाउंस्ड है कृष्ण। तो 9वां पॉइंट है वैराग्य, रिनाउंस्ड। कृष्ण इज मोस्ट रिनाउंस्ड पर्सन। ऐसी भगवत्ता त्याग करने वाली लीला आप किसी के भी अवतार में मुझे बता दीजिए। ऐसा कोई भगवान का रूप है, ऐसा कोई भगवान की लीला है जहां पर भगवान अपनी भगवत्ता को पूरे पूरा उड़ा देते हैं। तो उनके मित्र लोग उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं, उनकी माँ उनको बांध देती है, वो किसी का सारथी बन जाते हैं। ये कृष्ण है, इतना कुछ होने के बाद भी इतने सिंपल और अपने भक्तों को इतना प्रेम कर रहे हैं। 9th पॉइंट था ये। 10वां पॉइंट है कि जितने भी शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों ने कृष्ण को ही सुप्रीम परमेश्वर भगवान घोषणा किया है। ऑल द स्क्रिप्चर्स आर डिक्लेयरिंग दैट कृष्ण इज द सुप्रीम। सब शास्त्र में डिक्लेयर हुआ है। और सब जितने भी फेमस ऋषि मुनि हैं, जितने भी दार्शनिक है, जितने भी आचार्य हैं,
सब लोग ने डिक्लेयर किया है कि कृष्ण इज द सुप्रीम, कृष्ण भगवान है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को कुछ रेफरेंस दे रहा हूँ। जैसे मध्वाचार्य ने एक श्लोक में कहा, मध्वाचार्य का फेमस श्लोक बोल रहा हूँ, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदो मध्ये च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते। इस श्लोक का अर्थ है कि 4 वेद में अगर आप पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, 18 पुराण पढ़ेंगे, सब जगह आपको आदो मध्य अंत, बिगिनिंग में, मिडल में और एंड में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि हरि, हरि कोई सुप्रीम भगवान के रूप में घोषणा किया हुआ है। हरि किसका? कृष्ण का नाम हरि। ओके, इसके अलावा भगवत गीता में भी हम देख रहे हैं 7वें अध्याय में 6 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा। इसका अर्थ है, कृष्ण कहते हैं कि एतद योनिनि भूतानि, ये जो 2 शक्तियां हैं, द 2 एनर्जीज, कौन सी 2 शक्ति हमने पहले चर्चा की थी? एक भौतिक शक्ति, बहिरंगा शक्ति, और अंतरंगा शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी। दोनों शक्तियों से सारा सब कुछ बना है, इसलिए आई एम द सोर्स ऑफ एंटायर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल एग्जिस्टेंस। यहाँ इस श्लोक में भगवान आध्यात्मिक और भौतिक, चिन्मय और भौतिक जितने भी जगत है, सबका मैं सोर्स हूं। आगे फिर अगेन 7वें अध्याय में श्लोक नंबर, अगला श्लोक, श्लोक नंबर 7 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, हे अर्जुन, मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, मैं सबके ऊपर हूँ, मेरे ऊपर और कुछ नहीं, मैं सबसे सुप्रीम हूँ। जिस प्रकार सूत्र के ऊपर, धागे के ऊपर मोती गूंथे रहते हैं, इसी प्रकार सारा जगत मेरे ऊपर गुंथन किया हुआ है। फिर 10वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में कृष्ण कहते हैं, भगवत गीता में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवा मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सबका सोर्स हूं। प्रभव मतलब सोर्स ऑफ एवरीथिंग, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मैं सबका उत्स कारण हूं, मेरे से सब कुछ प्रकट हुआ है। ये था गीता से। अभी श्रीमद् भागवतम, तो इसमें कहते हैं, एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भागवतम का श्लोक है। इसमें कहते हैं कि ये जो इस अध्याय में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, लिस्ट है पूरा अवतारों का। लास्ट में कहते हैं कि ये जो हमने वर्णन किया 24 अवतारों का नाम, ये सब अवतार है, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है, उनसे सब अवतार प्रकट हुए हैं, कि भागवतम का कहना है। इसके बाद ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परमा कृष्ण, तो कृष्ण है सब ईश्वरों के ईश्वर है, परम ईश्वर है। सच्चिद आनंद विग्रह, श्री कृष्ण सत, चित और आनंद, ये 3 शक्ति है। सत एक शक्ति है, एग्जिस्टेंस, सत्ता, और चित एक चिन्मय शक्ति है जो चेतन वाली, और आनंद की जो शक्ति, लादिनी शक्ति है। तीनों शक्तियों के सोर्स और मूर्तिमय विग्रह श्री कृष्ण है, सच्चिद आनंद विग्रह।
अनादिर आदिर गोविंद, और ये जो गोविंद है, जो कृष्ण है, सब अनादि के आदि है, मतलब जिनका जो बिगिनिंग नहीं है उनका भी बिगिनिंग, खुद बिगिनिंग लेस है, लेकिन सबका बिगिनिंग कृष्ण है। अनादिर आदिर गोविंद, और सर्व कारण कारण, सर्व कारण जितने भी कारण है, इज अ कॉज ऑफ ऑल कॉज, मतलब इस ब्रह्मांड की कॉज है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की कॉज विष्णु जी है, विष्णु जी के कॉज महाविष्णु है, महाविष्णु के कॉज नारायण है। ऐसे बैक टू बैक टू जाते रहेंगे तो सर्व कारण कारण कौन है? श्री कृष्ण। सर्व कारण कारण कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। मतलब ऑर्डिनरी व्यक्ति बोलने से हम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन साक्षात ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता नाम के ग्रंथ में। अभी ये तो शास्त्र का हो गया। अभी हम देखते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, अच्छा और एक है शिव जी, हमारे महादेव शिव जी भी पद्म पुराण में कहते हैं, देवी पार्वती को बोलते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णोराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदयानाम समर्चनम। हे देवी पार्वती, जितने प्रकार की आराधना है, जिनकी जिनकी हम भक्ति करते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? विष्णु। विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर विष्णु मतलब कृष्ण को भी कभी कभी विष्णु कहा जाता है। विष्णु और कृष्ण में वैसे ज्यादा भेद नहीं है, मैं आगे उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ नहीं तो भूल जाऊंगा। तो विष्णु और कृष्ण में भेद नहीं है, जितने भी भगवान के तत्व रूप हैं सब एक ही हैं। रामचंद्र भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है, नारायण भी भगवान है, हरि भगवान है, केशव माधव गोविंद कृष्ण विष्णु महाविष्णु महानाथ सब भगवान एक ही है। भेद क्या है? इनके अंदर भेद एक ही है। प्रभुपाद जी बहुत सरलता से एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे एक हाई कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज होता है, वो जब कोर्ट में रहता है तो उनका रूप थोड़ा अलग होता है। कैसा रूप होता है? वहां पर बात करना है तो एकदम माय लॉर्ड बोल के बोलना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है, तो रूप अलग होता है उनका कोर्ट में। वही हाई कोर्ट के जब घर पे आता है तो उनके परिवार के साथ उनका रूप अलग होता है। वहां पर उनकी पत्नी बोलेगी कि सब्जी लेके आए, आपको सुबह बोला था ना सब्जी खत्म हो गया, तो उनका रूप अलग है। वहां पर वो सॉरी सॉरी मैं भूल गया। बच्चे उनके गोद में बैठ जाएंगे, चिमटी मारेंगे उसके पिताजी को, हाई कोर्ट के जज है, लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये श्री कृष्ण जो भगवान के अलग अलग रूप हैं, तो जो वैकुंठ में जो भगवान का रूप है, जो नारायण है, जो रामचंद्र है, जो नरसिंहदेव, इनका रूप कैसा है? वो कोर्ट में जैसे जज होता है ऐसा रूप है भगवान का, भगवत्ता के साथ रहते हैं, ऐश्वर्य के साथ रहते हैं। और जो ये जो रूप है भगवान का वृंदावन में, कृष्ण जो है गोकुल के, वो जैसे हाईकोर्ट का जज अपने घर पे है, बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है, अपनी भगवत्ता को त्याग कर देते हैं, वो कृष्ण का रूप है। ये अंतर है, खाली रस का अंतर है। श्री कृष्ण में श्री कृष्ण में क्या डिफरेंस है और दूसरे में? यहाँ रस ज्यादा है, श्री कृष्ण की लीला में रस ज्यादा है, इंटीमेसी ज्यादा है। यहाँ पर उनके मित्र लोग उनके साथ खेल सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, उनके कंधे के ऊपर चढ़ सकते हैं। यहाँ पर गोपियां उनको माखन के लिए उनको बांध देती है, माखन चोरी करते हैं श्री कृष्ण, यमुना के किनारे खेलते रहते हैं, पानी में उछलते रहते हैं। ये सब बहुत इंटीमेसी, बहुत रस का आदान, बहुत लीलाएं ज्यादा, लीला लीला रस में ज्यादा भगवान डूबे कृष्ण में। बाकी सब अवतार सब भगवान के रूप एक ही है। अब आप किसी की भी भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कृष्ण की भक्ति करनी, आप रामचंद्र की भक्ति कर सकते हैं। जिसकी भी भक्ति करेंगे आप उनके धाम चले जाएंगे। राम की भक्ति करने से राम का धाम भी वैकुंठ में वहां चले जाएंगे, वो भी मोक्ष मिल जाएगा आपको, परमानेंटली आप जन्म मृत्यु जरावधि से मुक्त हो जाएंगे। अगर अयोध्या रामचंद्र के पास जाएंगे, नारायण के पास, किसी भी भगवान के रूप की आराधना करके उन भगवान के पास हम जा सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की लीला में लीला का माधुर्य, मधुरता, स्वीटनेस, इंटीमेसी सब ज्यादा है, रस ज्यादा है, ये बात है। इसलिए श्री कृष्ण सुप्रीम है, पूर्ण 64 कलाओं से प्रकट है श्री कृष्ण। बाकी जो भगवान के रूप है उसमें 60 कलाएं प्रकट हो रही है, तो ये बात है। और अभी हम आगे बोल रहे थे, श्री कृष्ण जो भगवान केवल शास्त्र नहीं, सब ऋषि मुनि भी स्वीकार करते हैं। नारद मुनि, असित, देवल ऋषि, व्यास देव, पराशर मुनि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, सब ऋषि मुनि एग्री है कि श्री कृष्ण सुप्रीम भगवान है।
और जितने भी भारत के बड़े बड़े आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क आचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इवन शंकराचार्य, सब लोग श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार किए हैं। तो अभी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप लोग हाथ उठाइए और पूछ सकते, क्योंकि मैंने सब सिद्धांत का सार निचोड़ करके दे दिया भगवान के बारे में। तो नेचुरली बहुत सारे प्रश्न आप लोग के मन में थे, वह अभी भी थोड़े थोड़े होंगे, तो उसका पूरा क्लियर कर दीजिए, पूछ लीजिए, जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हमने 10 पॉइंट चर्चा किए हैं। इन 10 पॉइंट को फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि हम भूल नहीं जाए बार बार। पहला पॉइंट है, हमने जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, परम सत्य, उसका 3 कॉन्सेप्ट है उसको बताया। क्या 3 कॉन्सेप्ट था? एक सर्वव्यापी ब्रह्मन, अंतर्यामी परमात्मा सबके हृदय में रहने वाले, और भगवान अपने धाम में रहने वाले। दूसरा हमारा पॉइंट था कि भगवान का नियंत्रण, कंट्रोलर, भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है। कृष्ण इज द सुप्रीम कंट्रोलर। सब खाली ब्रह्मांडों के नहीं, यूनिवर्स के नहीं, इवन वैकुंठ के सबके कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर है ब्रह्मा। उसमें हमने एक ब्रह्मा जी का एक लीला भी हमने सुना, द्वारका में ब्रह्मा जी को मिलाए थे। और तीसरा पॉइंट था एक्शन, एक्टिविटी। सबकी एक्टिविटी अलग अलग होती है। हाँ, तो हमने बताई सबकी एक्टिविटी, सबका आचार व्यवहार कैसा है। ब्रह्मा जी की एक्टिविटी क्या है? क्रिएट करना है, वेदों का पाठ करें। शिव जी अपने भूतनाथ है, भूतों के साथ और अपने नाग के पास रहते हैं और ध्यान कर देते हैं। शिव जी के हाथ में हमेशा माला रहती है, वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी माला जप कर रहे हैं। लेकिन विष्णु जी हम देख रहे हैं कि वो भगवान है, ये दोनों देवता है, इसलिए वो भगवान की आराधना कर। विष्णु जी किसी के माला वाला जप नहीं करते, तो भगवान है, तो वो सतोगुण में वो मेंटेन कर रहे हैं। तो ये उनका एक्टिविटी में हमने सुना कि विष्णु की एक्टिविटी से वो भगवत्ता दिखाई दे रही है, बाकी सब देवता है, कोई भगवान नहीं है। लेकिन उसमें भी विष्णु के भी जितने भी तत्व हैं, उसमें हमने देखा कि उनकी जो एक्टिविटी अलग है। उसमें श्री कृष्ण की जो एक्टिविटी सर्वश्रेष्ठ है, लीला वगैरह, लीलामय है श्री कृष्ण। 4 नंबर था ज्ञान, नॉलेज, गीता के बारे में चर्चा है। 5 नंबर ऐश्वर्य, ऑपुलेंस। ऑपुलेंस में द्वारका का ऑपुलेंस हमने बताया, 16,108 वाला। और उसके साथ श्री कृष्ण की एक लीला बताई, कैसे ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा लिए थे, उनका ऑपुलेंस दिखाई पड़ा। फेमस में बताया कृष्ण कितने फेमस पहले थे, अभी हैं और आगे रहेंगे। और शक्तिमान, स्ट्रेंथ में हमने बताया गिरिराज को उठाने का उदाहरण, और सब यूनिवर्स को धारण करके रखते हैं। और ब्यूटी, सौंदर्य, कृष्ण कितने सुंदर है, हमने वो भी डिस्कस किया, कैसे साक्षात शिव जी गोपी बन के आते हैं, नारायण भी आकर्षित है, लक्ष्मी देवी आकर्षित है कृष्ण के रूप के प्रति। 9वां वैराग्य है, भगवान रिनाउंस अपनी भगवत्ता को रिनाउंस कर देते हैं, वो रथ चलाते हैं, लकड़ी कलेक्शन करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। और 10 नंबर सब शास्त्रों में हमने भगवत गीता से, भागवतम से, ब्रह्म संहिता से और मध्वाचार्य से बहुत सारे श्लोक कोट किए, जिसमें बताया गया कि कृष्ण सुप्रीम भगवान है। और सब ऋषि मुनि, नारद मुनि, सब आचार्य लोग मानते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगला सेशन है जो नेक्स्ट सेशन, उसमें हम लोग जो भी अब तक सीखे हैं उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, हम लोग क्या अप्लाई, क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, और उसको प्रैक्टिकली हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।